क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है सिक्स पैक एब्स निकालने में? तो ये वीडियो फुल वॉच करें, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट अ सिक्स पैक एब्स। आप अपने एब्स को कैसे विजिबल कर सकते हैं और क्या-क्या लोगों ने मिथ पाल रखे हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्या-क्या वहम है लोगों के मन में कि ऐसे-ऐसे सिक्स पैक आएँगे, ऐसे नहीं आएँगे, है ना? तो आज उन सब डाउट को और कैसे निकाल सकते हैं इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का कोई भी मसल विजिबल करना है, बाइसेप लगा लो, ट्राइसेप लगा लो, चेस्ट, एब्स कुछ भी है ना। जो सिक्स पैक है वो भी एक तरह के मसल है जो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। सो दोस्तों कोई भी मसल विजिबल करने के लिए हमें हमें अपनी जो फैट लॉस की जर्नी है वो शुरू करनी होती है, ठीक है। उसके लिए हमें हमारा बीएमआई जो है वो पता होना चाहिए। बीएमआई से मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों बीएमआई के अकॉर्डिंग जब हमारी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आएगी तो उससे हमें जो कैलोरी डेफिसिट करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कैलोरी अगर मेंटेनेंस कैलोरी मेरी 74 वेट की अगर 2500 कैलोरी आएगी मेंटेनेंस, तो उसमें मैं डेफिसिट जो करूँगा वो मैं 500 कैलोरी का डेफिसिट करूँगा, ठीक है? मतलब मैं 2000 कैलोरी जो है वो कंज़्यूम करूँगा दिन में और जो 500 कैलोरी है वो मैं कट कर दूँगा, ठीक है? और दोस्तों इससे जो मेरी बॉडी की फैट है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? सो दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएमआई हमें कैसे पता चलेगा। आपको एक सिंपल बताता हूँ, आप ना गूगल पे जाना, वहाँ पे जाके बीएमआई सर्च करना, तो आपको वहाँ पे अपनी डिटेल भरेंगे, बॉडी के वेट, हाइट, एज जो भी है, जो भी वो डिटेल माँगे वो भरेंगे तो आपको आपका बीएमआई जो है वो ईज़िली दिख जाएगा, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो कैलोरी है वो मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर डाइट जो है वो कैसे चलेगी। दोस्तों सबसे पहले समझिए 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ठीक है? जो कार्ब्स है वो है एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर। कार्ब्स इज़ इक्वल टू ग्लूकोज, ठीक है? प्रोटीन इज़ इक्वल टू मसल बिल्ड, ठीक है? और फैट जो है वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, ठीक है? और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें डाइट जो है उसमें क्या-क्या चेंज लाना चाहिए, ठीक है? सो दोस्तों जब भी हमें फैट लॉस करना है या हमें मसल बिल्ड करना है, ठीक है? तो हमें उसमें जो हमारा प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अगर 1 ग्राम कार्ब के पीछे 1.5 हमें जो है प्रोटीन लेना चाहिए। अगर 1 ग्राम हम कार्ब ले रहे हैं तो उसके इज़ इक्वल टू हमें 1.5 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरी 2000 कैलोरी का अगर डाइट प्लान भी बनाना हो तो मुझे उसमें से मतलब अगर मैं दिन में 200-300 ग्राम कार्ब्स ले रहा हूँ तो कम से कम 150 से 170 ग्राम प्रोटीन मैं लूँगा, ठीक है? मतलब मेरा प्रोटीन की जो मात्रा है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है? सो बेसिकली प्रोटीन मात्रा जो आपको हाई रखनी है जिससे आपका जो है मसल बिल्ड होगा। जो प्रोटीन है वो मसल को बिल्ड करता है, ठीक है? और मसल को स्पेयर रखता है। सो दोस्तों यही लोग जो है यही जो लोग हैं ना एक्चुअली इसमें दिक्कत करते हैं कि वो एकदम से अपनी डाइट को तो वो तो कट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन वो प्रोटीन का ध्यान नहीं देते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते, एकदम से कट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो मसल लॉस कर देती है। सो दोस्तों आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी करें तो आप अपने प्रोटीन को हाई रखें और कार्ब को मॉडरेट और फैट भी मॉडरेट रखें, तो आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो बड़े आराम से अचीव हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसको लेके मिथ्स की। दोस्तों बहुत से क्लाइंट जिम में आते हैं, लेडीज़ आती हैं, बॉयज़ आते हैं, वो रोज़ ही सिक्स पैक एब्स लगा रहे होते हैं। वो उनको शायद लगता है कि हमें पेट लगाएँगे तो शायद हमारा जो पेट है कम हो जाएगा, हमारे सिक्स पैक एब्स है वो निकल आएँगे। नहीं दोस्तों, इसका जो हमें जो सही सॉल्यूशन है हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है? मसल हर एक का होता है, उसको निकालने के लिए हमें अपनी कैलोरी डेफ़िसिट करनी ही होगी। आप चाहे जो कर लो, रोज़ पेट लगा लोगे, कुछ नहीं होगा इन सब चीज़ों से, ठीक है? और दोस्तों अभी बहुत से लोगों में ये भी मिथ है, बहुत से हमारे क्लाइंट है जो मतलब हमारे मेरे पहले जिम में थे, ठीक है? वहाँ पे वो मतलब क्रीम वगैरह लगाते हैं अपने पेट पे, है ना? कई लोग तो बाम लगाते हैं, ठीक है? जिससे उनको लगता है कि हमारे टमी एरिया पे जितना पसीना आएगा, कई बेल्ट भी लगा लेते हैं कि जितना पसीना आएगा, उतनी जल्दी जो हमारा टमी एरिया का फैट है वो कम होगा। सो दोस्तों इट्स अ टोटली मिथ, ठीक है? ये सब मिथ है। पसीना आने से कुछ नहीं होता, पसीना आने से हमारी बॉडी से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिप्लीट होते हैं और वो भी टेम्परेरी, ठीक है? जब हम वाटर और सॉल्ट इनटेक अपने अंदर लेते हैं तो हमारा वो फिर से पूरा हो जाता है। सो पसीना आने से भी कुछ नहीं होता है और रोज़ एब्स लगाने से भी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों फर्स्ट एंड फॉल आपको जो है अपनी डाइट पे फ़ोकस करना होगा। और दोस्तों ऐसे ही आप जो अपनी कोई भी बॉडी का मसल है, सिक्स पैक हो, कुछ भी हो आप विज़िबल कर सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ा लोगों के मन में मिथ है कि शायद हम रात का खाना छोड़ देंगे तो शायद हमारे सिक्स पैक निकल आए, हमारा पेट कम हो जाए। सो दोस्तों ये भी एक मिथ है, ठीक है?
आपको सिर्फ़ अपने मैक्रोज़ को जो है वो बैलेंस करके खाना है। चाहे वो आप 1 मील में खा लो, चाहे आप 2 मील में खा लो, ठीक है? वो हम पे डिपेंड है। सो दोस्तों यही थी कुछ टिप्स जिसको आप फ़ॉलो करके अपने जो सिक्स पैक एब्स हैं, उसको जो है विज़िबल कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों आप वर्कआउट जो है सिक्स पैक का 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा सकते हैं। जैसे आपने जैसे आप सोमवार आए तो उस दिन आपने अपर लगा लिया, ठीक है? अब मंगलवार को रेस्ट दो, बुधवार को आप फिर से अपना लोवर लगा लो और वीरवार को रेस्ट दो और शुक्रवार को फिर आप अपने ओब्लिक्स मसल लगा लो, ठीक है? और रही बात सैटरडे की तब आप अपनी होल्डिंग पोज़ीशन लगा लो, प्लैंक हो गया, बॉट पोज़ हो गया, कैमल पोज़ हो गया, ऐसे जो है वो आप लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए डाइट के रिलेटेड, सिक्स पैक के रिलेटेड, कुछ भी एनीथिंग फिटनेस के रिलेटेड कुछ भी है ना, सप्लीमेंट हो गया, डाइट होगी, वर्कआउट हो गया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों इन सब टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो सिक्स पैक है वो ज़रूर निकलेंगे, मेरी गारंटी है। और दोस्तों ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे-अच्छे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों अब मैं बहुत जल्द एक होम वर्कआउट सीरीज़ भी शुरू करूँगा। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं जो जिम में नहीं आ सकते हैं या कुछ ओल्डर एज हैं, तो उनको वो बेनिफिट देगी। सो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको बहुत जल्द होम वर्कआउट की एक फुल सीरीज़ मिल जाएगी और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।